वेलकम टू आर वन इंट्यूबेशन चैनल। आज आपके समझ फिर से वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखें इस क्वेश्चन को और समझें। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। कह रहा है त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर। तो सबसे पहले हमको त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए। त्रिभुज की भुजा हम लोग पता कर सकते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, इससे हम भुजा निकाल लेंगे और भुजा का जो हम आधा कर देंगे वो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। देखिए आकृति में, ये आकृति है आपके पास, बनी हुई आकृति है। क्वेश्चन में बनकर आएगी आकृति। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करेंगे और √3 का मान पूरा 1.73205 हमको लेना है। और छायांकित भाग का मतलब ये जो एरिया हमने डार्क किया है ये हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें एक समबाहु त्रिभुज अंदर दिखाई दे रहा है और आपका प्रश्न में भी कह रहा है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम लोग जो है ज्ञात कर लेंगे भुजा। क्या ज्ञात कर लेंगे? भुजा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका प्रश्न में दिया है 17,320.5। आप यहाँ पर रख देंगे 17,320.5 और ये √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक, यहाँ से भुजा हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए 17,320.5 इस 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कर दिया हमने। और ये √3 जो है गुणे वाला कहाँ जाता है? बटे में। ये आ जाएगा इसके बटे में। यहाँ पर बचेगा भुजा स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा भुजा स्क्वायर। तो देखिए 1,7,320.5 गुणे 4 √3 का मान इन्होंने कहा 1.73205 लीजिए, ये कहा है। तो आप देखिए यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो बना ले। 1 2 3 4 5। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ा लें। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये आ गया आपका भुजा स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है 17,320.5, हमने रख दिया √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब ये 4 देखिए इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि डिवाइड वाला जो होता है इक्वल वाले नंबर के मल्टीप्लाई में आता है, आ गया। और मल्टीप्लाई वाला इक्वल के डिवाइड में जाता है। ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही रखी। √3 की वैल्यू हमने जो प्रश्न में दी है वो हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ से पॉइंट हमने हटाया। पॉइंट के बाद देखा कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 थी। 5 जीरो हमने बना लिया था। यहाँ से पॉइंट हटाया, 1 जीरो नीचे बढ़ा लिया। अब जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू आपके पास ये आपका बच गया। भुजा स्क्वायर बराबर आपके पास बचा है
40,000। 40,000 ये 200 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर? 200 का। 200 स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो आपके पास भुजा बराबर आ गई 200 सेंटीमीटर। मतलब आपने समबाहु त्रिभुज की भुजा निकाल ली है 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा आपने निकाल ली 200 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर आपने निकाल ली 200 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। मतलब भुजा अगर 200 है तो वृत्त की त्रिज्या 100 होगी। भुजा अगर 200 है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 100। प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा की आधी 100, तो आ गई आपकी 100 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या आपकी आ गई 100 सेंटीमीटर। तो ये आपने देखा कि वृत्त की त्रिज्या हमने निकाल दी और भुजा निकाल दी। अब आगे का प्रोसेस करेंगे। वीडियो रोककर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके आगे का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा हमने 200 सेंटीमीटर निकाली और वृत्त की त्रिज्या हमने 100 सेंटीमीटर निकाली। अब हम प्रत्येक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 100 सेंटीमीटर। तो सारे त्रिज्यखंड बराबर हैं तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर 3 से गुणा कर देंगे तो सारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू इन्होंने कहा है 3.14 का प्रयोग करें। 3.14 का हमने प्रयोग कर लिया। आर आपका है देखिए वृत्त की त्रिज्या कितनी? 100 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 2 बार कर देंगे। थीटा आपका 60 डिग्री है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है बटे 360 डिग्री। 60 से इसको काट देंगे 6 बार कट जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 बन जाएंगे। 100 से 100 काट देंगे और देखिए 2 से काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 50 आ गया। तो 314 गुणे 50 बटे 3 मल्टीप्लाई हम लोग कर लें। 5 चकू 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिहाई 15 और 1 0 आपका बढ़ जाएगा बटे 3 हो गया। देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से 60 से हमने 360 डिग्री को काटा, 6 आ गया। पॉइंट हटाया, यहाँ 100 बना दिया क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं इसलिए 100 बन गया। 100 से 100 क्या हुआ? कट गया। और यहाँ से हमने 2 से काटा, 2 तिहाई 6 और 100 को काट दिया 2 से 50। 314 और 50 की मल्टीप्लाई हमने कर दी 15,700 बटे 3। ये एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। और आपके पास 3 वृत्त के त्रिज्यखंड हैं तो 3 वृत्त से हम लोग क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। इसी प्रकार अतः तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल बराबर किससे गुणा कर देंगे बेटा? 3 से। एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 15,700 बटे 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 15,700। तो ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर।
वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी आगे उसको हल करना है, छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना है, प्रश्न में दिया था, ये देखिए 17,320.5 माइनस तीनों का आया 15,700। इसको हम लोग घटा देंगे तो 16,1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लोग समझें, और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब आपके सामने एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 11 आपके समक्ष है। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुने और देखें। एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये एक वर्गाकार रुमाल है। वर्गाकार रुमाल के अंदर छोटे छोटे 9 वृत्त बने हुए हैं और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि जैसे एक वृत्त हम है ये आपके पास, तो इसकी ये वाली त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास की बात करें तो पूरा हो जाएगा 14। तो इसका व्यास 14 हुआ, इसका व्यास 14 हुआ और इसका व्यास 14 हुआ। तो 14, 14, 28 और 14, 42। मतलब वर्ग की अगर भुजा की बात करें तो वो 42 सेंटीमीटर की भुजा है। वर्ग की भुजा कितनी है, 42 सेंटीमीटर है आपकी, ये देखिए। ठीक, तो वृत्त की त्रिज्या आपके पास है, तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि दिया है, जो कि आपका दिया है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई बराबर 14 प्लस 14 प्लस 14 बराबर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। हमने बताया है कि ये 14 आया कैसे, क्योंकि वृत्त की एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब एक का 14 है तो दूसरे का भी 14 और तीसरे का भी 14, तीनों को जोड़ दे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपका होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आपके पास है 42, इसका स्क्वायर करेंगे तो आता है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 9 वृत्त छोटे छोटे बने हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसकी 9 से गुणा कर देंगे तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया है कि पाई का मान 3.14 प्रयोग करें। जब तक कहा न जाए तब तक पाई की वैल्यू 3.14 का प्रयोग नहीं करेंगे, वह 22/7 का ही प्रयोग करते हैं।
आर आपका है, देखिए आर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 गुणे 7, 7 से 7 काट देंगे, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करते तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। पर रुमाल में हमारे 9 वृत्त हैं, तो हम लोग 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। 9 वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे 1 वृत्त का क्षेत्रफल, गुणा कर दे 9 चौक 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 पचे 45, 3 48, हासिल लगा 4, 9 एक कम 9 और 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछ रहा है रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग के क्षेत्रफल से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका आया है 1764 माइनस 9 वृत्तों का 1386। आप घटा लें तो घटा के आपको दिखा रहे हैं 1764 में से 1386, 14 से 6 जाएगा 8, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो शेष भाग, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आप लोग, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा सेंस लगाना है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। वर्गाकार रुमाल के अंदर 9 वृत्त हैं, 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक वृत्त के क्षेत्रफल से 9 को गुणा कर देंगे 9 से, तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर वर्ग के क्षेत्रफल से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा।